maximum and minimum separation between two blocks. Maximum and minimum separation between two blocks. अब देखो यहां पर क्या सिचुएशन क्या दी गई है कि इस बार कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने. केस समझना, केस थोड़ा डिफरेंट है. यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m1 और ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे और ये आपके पास m2 ब्लॉक, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे. इस बार हमने इन दोनों पे फोर्सेस अप्लाई किए हैं. इस पे एक फोर्स कांस्टेंट फोर्स F2 एक्ट कर रहा है और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे एक कांस्टेंट फोर्स F1 एक्ट कर रहा है. ये सिचुएशन है इन दोनों पे. अब जो है ना वेलोसिटी ना देके हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, हम यहां पर फोर्सेस की बात कर रहे हैं. कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और इस कांस्टेंट फोर्स के कारण ये दोनों ब्लॉक जो है ना आपके पास अब मूव कर रहा है और इसका भी मोशन वैसे ही हो रहा है कि आपके पास ये किसी एक डायरेक्शन में जाएगा. मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम. अब मुझे वही मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन को फाइंड आउट करना है. अब देखो इसके लिए ये बहुत सेट क्वेश्चन है. अब देखो इसके लिए मेथड समझते हैं. देखो ऐसे कभी, अब बताओ दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सीओएम के फ्रेम में चले जाते हैं. हम किसके फ्रेम में चले जाते हैं, सीओएम के. तो बताओ अगर मैं इस केस में अगर कहीं यहाँ पे सीओएम है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, आपको उसके लिए पता है Fext इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, m इंटू एम टोटल इंटू एसीएम. बेटा आप नोट करना बंद करो, मैं तब जाता हूँ एसीएम. तो Fext आपके पास हो जाएगा, मैं F2 को मान लेता हूं ज्यादा, F2 माइनस F1, ये तो M1 प्लस M2 को एसीएम प्रोवाइड कर रहा होगा. तो यहां से एसीएम की वैल्यू बताओ क्या होगी, दिस इज F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2. बताओ वो यही तो, ये एसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया. तो अब मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करूं. तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं सॉल्व किया, अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सीओएम में बात कर रहा हूं. तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सीओएम में बात करूं तो इस केस में हुआ क्या, तो जैसे हम सीओएम के फ्रेम में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा सीओएम के फ्रेम में जाने में. बताओ मैं सीओएम पे जैसे ही गया, बताओ मैं जिस पे बैठा हूं, बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना है, एसीएम. तो बताओ क्या सूडो फोर्स एक एक्ट करेगा इस पे. तो दैट मींस अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर बताओ इस F1 के साथ साथ बताओ सूडो फोर्स एक्ट कर रहा होगा. तो बताओ जब हम इसे देख रहे हैं, बताओ इस पे सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा. दिस इज M1 इंटू एसीएम. ठीक, बताओ इस पे सूडो फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में. कितना हुआ, दिस इज M2 इंटू एसीएम. बताओ वो यही तो आया. अब बताओ ये नेट में ये फोर्स बताओ आएगा कितना, ये F1 प्लस कितना आएगा M1 ACM, F1 प्लस बच्चा बोलो या ACM की वैल्यू बताओ, एक लोग बोलो बेटा M1 इंटू ये F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2 है ना. बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं, बताओ M1 F1 और M1 F1 बताओ ये कैंसिल आउट हो रहा है. बताओ ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2. बताओ एक तरीके से अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स ये कुछ F आया, देख लो यार सभी लोग.
अब बताओ इस पे अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करूं, बताओ ये कितना आया, दिस इज F2 माइनस का M2 इंटू ACM, दिस इज F2 माइनस का M2 ACM, बताओ कितना हो गया, F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। बताओ यहां पर फिर से M2 F2 कैंसिल आउट हो गया, बताओ ये भी वैल्यू M1 F2 प्लस M2 F1, बेटा आप लोग नोट करिए पहले से इतना, बताओ यहां पर ये वैल्यू F के बराबर आई, नोट करो। पूरा भी एक पूरा केस मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है राजेश। क्रिश और वो कोई आए बच्चे, बच्चे आए कोई है राजेश, तीनों लोगों को फोन करके पूछो क्यों नहीं आए, तो सर क्लास में सर ने स्पेशली बोला। अब बात करना बंद कर, क्विकली नोट करिए सभी लोग। ये आपके पास F है, हाँ बेहतर देखो, हमने कोई भी स्पेशल केस नहीं लिया, हमने बिल्कुल जनरल केस लिया था। F1 F2 फोर्सेस लिए थे, M1 M2 फोर्सेस लिए थे, बट लकली जब COM के फ्रेम में गए, बताओ ये दोनों लगने वाले फोर्सेस बताओ क्या हो गए आपके, इक्वल फोर्सेस हो गए, लकली ऐसा हुआ आपके। और ये सब कहानी किसके फ्रेम में हो रही है आपके, COM। तो हम अभी भी पूरे क्वेश्चन को COM के फ्रेम से ही कर रहे हैं, ये COM। अब बताओ इन फोर्सेस के कारण ये ब्लॉक दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, बताओ मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा आपके पास, जब COM के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक क्या जाएंगे, रेस्ट पे आ जाए। बताओ ये यहां पर जाने के बाद कहीं यहां पर ये M1 ये रेस्ट पे आया विद रिस्पेक्ट टू COM, और इसी तरीके से दूसरे वाले ब्लॉक की बात करूं,
तो दूसरा वाला ब्लॉक ये भी रेस्ट पे आ गया, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सीओएम। ये यही तो हुआ। अब बताओ, मैंने कहा कि ये वाला ब्लॉक इधर जो है ना, इधर इलोंगेशन, इसका जो मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ वो x1 नॉट हुआ, मैक्सिमम x1 नॉट। और इधर बताओ ये वाला ब्लॉक जो गया, बताओ इधर ये कितना गया? ये x2 नॉट गया। और यहां पे जाने के बाद बताओ ये रेस्ट पे आ गया। बताओ इस पूरे प्रोसेस में बताओ ये F का एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा? बताओ इस पूरे प्रोसेस में F बताओ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा? इसलिए मैंने इसको सीओएम के फ्रेम से किया, क्योंकि लकली सीओएम के फ्रेम से दोनों फोर्सेस आपके क्या आ जाते हैं? वो सेम आ जाते हैं आपके। डायग्राम कंप्लीट करो बेटा। तो यहां तक कंप्लीट कर लिया ना? मतलब दो ही केसेस पूछे आते हैं, एक आपके ब्लॉक को वेलोसिटी देगा, मैक्सिमम या मिनिमम सेपरेशन की बात करेगा, दूसरा ब्लॉक पे वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेगा और मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी एक कोई भी सूडो फोर्स लगता है तो उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर मैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू, मैं बात करना बंद करूं, ये किसके बराबर है? दिस इज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर है, डब्ल्यू एजेंट। अब बताओ इस डब्ल्यू एजेंट की बात करें, बताओ ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और ड्यू टू दिस कांस्टेंट फोर्स बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x1 नॉट। कांस्टेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दे, और इधर बताओ इसके कारण बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2। बताओ फोर्स कांस्टेंट है, f इंटू x2 नॉट करें, कोई समस्या है इसमें किसी को? अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो बताओ ये हो जाएगा डब्ल्यू एफ इंटू x1 नॉट प्लस एफ इंटू x2 नॉट। बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी जीरो था और फाइनली भी ब्लॉक जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं। पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या हो जाएगा? हाफ के इंटू, तो कितना इलोंगेशन हो गया? x1 नॉट प्लस x2 नॉट का होल स्क्वायर, और इनिशियली कितना था? जीरो। और ग्रेविटेशन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, सेम ऑरिजिन। बताओ इसमें f कॉमन ले लो, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। दिस इज हाफ के इंटू x1 नॉट प्लस x2 नॉट का होल स्क्वायर। बताओ ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। बताओ यहां से x1 नॉट प्लस x2 नॉट की बात करें, बताओ ये किसके बराबर आ गया? दिस इज 2f बाय, बताओ k के बराबर आ गया। x1 की वैल्यू बताओ किसके बराबर हो गई? दिस इज 2f बाय k के बराबर। और एक सेकंड, अभी f की वैल्यू हम रख लेंगे, तो ये यहां तक वैल्यू आ गई आपके पास, दिस 2f आई। और अगर मैं इस केस में, इस क्वेश्चन में k है सिंपली डेल्टा एल मैक्स की बात करूं, तो मैक्सिमम एलोंगेशन बताओ यही तो हो गया x1 नॉट प्लस x2 नॉट। और अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज 2 बाई के, और देखो ये बड़ा रिदमिक है फॉर्मूला, दिस इज m1 इंटू f2 प्लस का m2 इंटू f1 अपॉन टोटल मास, बताओ क्या है? m1 प्लस m2। मतलब आपको ये रिजल्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार इस रिजल्ट को डिराइव करें, क्योंकि इस टाइम और याद रहेगा भी, दिस इज सिंपली 2 बाई के इंटू m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2। आप कैसे, सब लोग सहमत मेरी बात से पूरी तरह? तो करो, क्या करना है? अभी ऑन कराएंगे फिर बंद कराओगे? क्विकली नोट करो। ना बात करना बंद, क्विकली नोट। एसी ऑन।
तो एक बार डेल्टा एल मैक्स आ गया तो मैक्सिमम सेपरेशन कितनी हो गई आपके पास? तो अगर मैं मैक्सिमम सेपरेशन की बात करूं वो हो गई एल नॉट प्लस डेल्टा एल मैक्स, और मैं मिनिमम सेपरेशन की बात करूं तो वो आपके पास मतलब बात करना बंद करिए। ठीक, तो देखो उस वाले के लिए हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है, वो क्विकली सॉल्व कर देता है, और इस वाले के लिए फॉर्मूला आप याद रखो, तुरंत के तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो जिस इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलो ये पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 8, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सीधे सीधे क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। पेज 11 क्वेश्चन नंबर 8, बताओ इस पे स्मॉल एम कैपिटल एम, बताओ उसे मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा हुआ है, मतलब डेल्टा एल मैक्स की वैल्यू। अब तो डायरेक्ट है, मेरे पास डेल्टा एल मैक्स फॉर्मूला है आपका, दिस इज 2 बाई के इंटू m1f2 प्लस m2f1 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस डेल्टा एल मैक्स इज इक्वल टू, दिस इज 2 बाई के, बात करना बंद करो, m1f2 बताओ स्मॉल m इंटू एफ प्लस कैपिटल M इंटू 0 अपॉन टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बताओ यहां से डेल्टा एल मैक्स की बात करें, बताओ ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज ट्वाइस एम एफ अपॉन के टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बताओ वो यही तो हुई, आया ना? तो इस केस की अगर मैं बात करूं, दिस डेल्टा एल मैक्स इज इक्वल टू 2 एम एफ अपॉन के टाइम्स क्या, बताओ डेल्टा एल मैक्स हमने डायरेक्टली आते। देखो इसी पे एक क्वेश्चन और देखो, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 18, और ये यहां पर एल नॉट, बात करना बंद करें, ये सिचुएशन। अब तो सेम वही क्वेश्चन है आपके पास, मैं अगर यहां पे बताओ ये एफ है, तो इस पूरी रो में टेंशन बताओ कितना रहेगा आपके पास, बताओ ये एफ के बराबर, तो ये आपके पास क्या हो गया एफ। बताओ यहां पे बात करें एफ, तो यहां पे 2f, तो इफेक्टिवली इस पे बताओ कितना हो गया 2f। अब बताओ ये वही F1 F2 वाला स्टैंडर्ड केस है, दो ध्यान रखना बेटा, अभी हमारे जो भी फोर्सेस हैं दोनों रेडियली आउटवर्ड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब वो बाहर की तरफ फोर्स लगे या अंदर की तरफ फोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डेल्टा एल मैक्स अगर लिखते हैं, दिस इज 2 बाई के, बताओ ये क्या हो जाएगा m1f2, तो 2m इंटू एफ प्लस का m इंटू 2f, और टोटल बताओ ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2m प्लस
m, बताओ यही तो हुआ। बताओ यहां पे बात करें तो दिस डेल्टा एल मैक्स इज इक्वल टू दिस इज 2 बाई के, बताओ ये कितना आ जाएगा 4mf अपॉन 3m, बताओ कितना आ जाएगा 8f बाय, कंप्लीट करो। बताओ क्या आप इसको एज ए स्टैंडर्ड आप लोग याद रखोगे ना, तो इन दोनों कंडीशन, चाहे वेलोसिटी वाला केस हो चाहे आपके पास फोर्स वाला केस हो, तो दोनों केसेस में मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब देखिए ध्यान दे, तो मैंने आपसे कहा ना यहां पर जो दोनों केसेस की बात है, फोर्सेस या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रहे हैं, तो दोनों के लिए आंसर क्या है, सेम है 2 बाई के m1f2 प्लस m2f1 अपॉन f। बट अगर इसी केस में अगर मैं बात करूं, बेटा मैं तब जान दू केस क्या लिया है यहां पर, ये m1 m2 सब लोग वही तो बता था, और यहां पर इन दोनों के बीच की सेपरेशन L0। इस केस में तो यहां पर फोर्स लग रहा है F1 और यहां पर फोर्स F, अब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं इस केस किया तो फोर्सेस यहां पर सेम डायरेक्शन में, अभी तक बताओ फोर्सेस क्या थे अपोजिट, बस इस केस में ध्यान रखना सेम फॉर्मूला वही वैलिड है, बट वहां पर प्लस की जगह बताओ क्या आ जाएगा आपके माइनस, मतलब मॉड लगा दो यहां पर, दिस इज m1f2 माइनस m2, अब कौन प्लस माइनस उससे कोई लेना देना, मॉड लगा अपने आप मैनेज कर लेगा, दिस इज m1 प्लस m2, ये है सिचुएशन आपके, दिस इज मॉड ऑफ m1f2 माइनस m2f1 अपॉन मॉड अपॉन m1 प्लस m। अब ये मॉड लगा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने आप से चेक करना है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आ रही। तो ये आप एक अलग से फॉर्मूला याद रखिए, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्टली इसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं।